प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई जिंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। तो आइए, हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले, आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे हैं, आप सच्चे हैं, आप जीवित हैं, आप दुआओं को सुनते हैं। एक बार फिर से आपने हमें ये मौका दिया, हम आपकी हुजूरी में बैठ सकें, आपके वचनों में से सीख सकें। खुदावंद, होने दे के जब आपके वचन आज हम पढ़ें, ये वचन हम में से हर एक से बात करें, ये वचन हमें नई जिंदगी के साथ जोड़ें। कोई भी अंधकार की शक्ति इन वचनों के फलों को चुरा ना सके। हर वो अंधकार की शक्ति जो तेरे वचनों के खिलाफ है, जो तेरे लोगों को इन वचनों को सुनने से रोकती है, समझने से रोकती है, हम यीशु मसीह के सामर्थी नाम से उस सारी अंधकार की शक्तियों को हम तोड़ते हैं। और खुदावंद, जब ये वचन बोला जाए, जब ये वचन सुना जाए, सचमुच तेरे लोग आज खुदावंद पवित्र आत्मा को महसूस करने पाए। पवित्र आत्मा हर एक की जिंदगी को नई जिंदगी के साथ जोड़ दे। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। मैं आप सबका स्वागत करता हूं और मैं आज आपसे बात करूंगा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। हमने 25 दिसंबर को यानी कि क्रिसमस को सेलिब्रेट किया, हमने नए साल को सेलिब्रेट किया। अब आगे क्या? जब सेलिब्रेशंस हम करते हैं तो हमें एक उत्साह रहता है, पर जैसे ही सेलिब्रेशन खत्म हो जाता है तो लाइफ नॉर्मल हो जाती है। पर मैं आज आपसे बात करूंगा एक ऐसी सेलिब्रेशन के बारे में जो कि बहुत जल्द आने वाली है। हमने क्रिसमस को सेलिब्रेट किया, उससे पहले हमने तैयारी की। हमने नए साल को सेलिब्रेट किया, उससे पहले हमने तैयारी की। पर अब जो सेलिब्रेशन आने वाला है, क्या हम उसकी तैयारी कर रहे हैं? क्या आप जानते हैं, हम इस बात को समझते हैं कि एवरी ईयर 25 दिसंबर को क्रिसमस होगा, उसके लिए हम तैयारी करना शुरू करते हैं। कुछ लोग कुछ हफ्तों पहले, कुछ महीनों पहले, लेकिन हम तैयारी करना शुरू करते हैं। कुछ लोग जो नए साल के बारे में बहुत पहले से तैयारी करना शुरू करते हैं, कुछ हफ्तों पहले, कुछ महीनों पहले, कुछ घंटों पहले, लेकिन हम सब तैयारी करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ये बात पक्का पता होती है कि ये ओकेजन आने वाला है। हालेलुया। अब मैं आपसे बात करूंगा एक ऐसे ओकेजन की जो जल्द आने वाला है, पर हमारे पास उसकी एक पक्की डेट नहीं है। इसलिए बहुत से लोग उसके लिए तैयारी नहीं कर रहे। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर हमारे पास उसकी पक्की डेट नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत देर बाद होगा। वो कभी भी हो सकता है, क्योंकि उस फेस्टिवल के, उस खुशी के मौके के मनाने के जो हमें साइंस दिए गए, वो पूरे हो रहे हैं, वो पूरे होते जा रहे हैं। हालेलुया। मैं आज आपसे बात करूंगा रैप्चर के बारे में। बाइबल हमें बताती है कि जो लोग यीशु मसीह पे फेथ करते हैं, वो लोग जो यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान चुके हैं, जो इस बात को बोलते हैं कि हाँ, यीशु मसीह हमारे लिए इस धरती के ऊपर आए, हमारे गुनाहों के लिए उन्होंने कोड़े खाए, वो हमारे लिए मर गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, और वो जल्द बादलों पे आने वाले हैं उन लोगों को अपने साथ लेके जाने के लिए जो लोग इस बात के ऊपर फेथ करते हैं कि यीशु मसीह हमारे उद्धार करता है। आप में से बहुत इस बात के ऊपर फेथ करते हैं। ये एक त्योहार की तरह होगा, ये एक फेस्टिवल की तरह, एक खुशी का माहौल होगा। पर क्या आप उससे पहले तैयारी कर रहे हैं? क्या आप इस बात के लिए तैयार हैं? हाँ, हम जानते हैं यीशु मसीह बादलों पे बहुत जल्द आने वाले हैं, पर क्या हम उसके लिए तैयार हैं? ये एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये नहीं है कि यीशु मसीह बादलों पे आएंगे या नहीं, वो तो 100% आएंगे, पर क्या हम उसके लिए तैयार हैं?
बहुत से विश्वासी लोग इस बात को सोच के कि ये अब तक नहीं हुआ, ये अभी भी शायद नहीं होगा, डिले करते हैं, कुछ लोग डिनाई करते हैं। पर मैं आज आपको परमेश्वर के कलाम में से बताऊंगा कि ये पक्का है कि रैप्चर होगा और जल्द होगा। हम लोग देखेंगे परमेश्वर के कलाम में से प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय उसकी 5 आयत से। यहां पे लिखा है, तब सिंहासन में से एक शब्द निकला, हे हमारे परमेश्वर से सब डरने वाले दासों, क्या छोटो क्या बड़े, तुम सब उसकी स्तुति करो। फिर मैंने बड़ी भीड़ का सा और बहुत जल का सा शब्द और गर्जन का सा बड़ा शब्द सुना, हालेलुया, क्योंकि प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है। आओ हम आनंदित और मग्न हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसकी शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार उसको दिया गया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये प्रकाशित वाक्य में ये उस टाइम के बारे में बताया गया जब विश्वासी लोग स्वर्ग में होंगे। मेरे प्रियो, इससे पहले रैप्चर होगा, इससे पहले प्रभु यीशु मसीह आसमान में जब अपने लोगों को ले जाएंगे, वो समय आएगा। अब इस हिस्से को तो विश्वासी जानता है कि रैप्चर होगा, पर क्योंकि अब हालात ऐसे हैं, कई बार विश्वासियों को लगता है कि यीशु मसीह को अब तक आ जाना चाहिए था। अब तक इतनी ज्यादा जो है हालात इस तरह से बन चुके हैं, उतनी ज्यादा भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी हैं, शैतान जो है वो अपने जोर पे है, यीशु मसीह नहीं आए, पता नहीं अभी बहुत टाइम पड़ा है, शायद वो नहीं आएंगे। हमने यहां पे देखा कि विवाह का भोज तैयार कर दिया गया। मैं आज आपको बताऊंगा परमेश्वर के कलाम में से कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने प्रोफेटिकली अपने आने के बारे में वचन में से दृष्टांत के रूप में बताया था, जो कि इस विवाह के भोज से बिल्कुल सीधा रिलेट करता है। हम लोग देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 22 अध्याय उसकी कुछ आयतों को हम देखेंगे। यहाँ पे लिखा है, यीशु फिर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया और उसने अपने दासों को भेजा कि निमंत्रित लोगों को विवाह के भोज के लिए बुलाए, परंतु उन्होंने आना ना चाहा। फिर उसने उन दासों को ये कहकर भेजा, निमंत्रित लोगों से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूँ, मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए हैं, सब कुछ तैयार है, भोज में चले आओ। परंतु वे उपेक्षा करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को। अन्य लोगों ने जो बच रहे थे उसके दासों को पकड़कर उसका अनादर किया और मार डाला। तब राजा को क्रोध आया, उसने अपनी सेना भेजकर सब हत्यारों का नाश किया, उनके नगरों को फूंक दिया। तब उसने अपने दासों से कहा, विवाह का भोज तो तैयार है, परंतु निमंत्रित लोग योग्य नहीं ठहरे, इसलिए चौराहों पर जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले सबको विवाह के भोज में बुला लाओ। अतः उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठा किया और विवाह का घर अतिथियों से भर गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने एक दृष्टांत बताया कि एक राजा था, उसने एक विवाह के भोज को तैयार किया, उसने लोगों को निमंत्रण भेजा, पर लोगों ने उसको रिजेक्ट किया। कैसे रिजेक्ट किया? बाइबल बताती है, जब उसने निमंत्रण भेजा तो लोगों ने कहा कि मैं बिजी हूँ, किसी ने कहा कि मुझे अपने खेत में मैं बिजी हूँ, उसको मैंने अभी खरीदा है, कोई अलग अलग तरीके से, किसी ने कहा मुझे कोई काम है, किसी ने अलग अलग तरीके से उन कामों को बता के अपने आप को बिजी दिखाया। मेरे प्रियो, आज क्या हो रहा है? आज यही हो रहा है जब परमेश्वर की कॉलिंग एक विश्वासी को आती है कि जाओ राज्य का सुसमाचार प्रचार करो, लोगों को बताओ, पवित्रता में चलो, अंधकार से, शैतान से, इन गंदगी से दूर रहो जो तुम्हें तुम्हारी पवित्रता से दूर करती है। विश्वासी को लगता है दुनिया ऐसा कर रही है तो मुझे करने में क्या प्रॉब्लम है, जब बाकी ऐसा कर रहे हैं तो मुझे भी कर लेना चाहिए, मुझे भी अपनी लाइफ को उन्हीं की तरह जीना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब तक कुछ नहीं हुआ तो आगे भी कुछ नहीं होगा। मेरे प्रियो, यहाँ पे लिखा है 4 आयत में, फिर उसने और दासों को ये कहकर भेजा, निमंत्रित लोगों से कहो
देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूं, बैल और पले हुए जो मेरे पशु थे वो मारे गए हैं, सब कुछ तैयार है, विवाह के भोज में आओ। परंतु उन लोगों ने जिनको भेजा गया उनको मारा, उनका अपमान किया। आज यही होता है जब विश्वासी को बताया जाता है, उसका रिएक्शन बिल्कुल इसी तरह से होता है। वो बिलीव करने को अब तैयार नहीं। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा अंत के दिनों में बहुत से लोग विश्वास से मुकर जाएंगे, बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। लिखा है परंतु वे उपेक्षा करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को। आज परमेश्वर के लिए टाइम देने के लिए टाइम नहीं, पर अपने अपने व्यापार को, खेत को, काम को, हर चीज को करने के लिए आज टाइम दिया जा रहा है। अन्य लोग जो बच गए उसके दासों को मारकर, उसको पकड़कर अनादर किया। ये एग्जैक्ट चीजें आज हो रही हैं। लिखा है तब राजा को क्रोध आया, उसने अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों का नाश किया और नगरों को फूंक दिया। और उसने अपने दासों से कहा विवाह का भोज तैयार है, परंतु निमंत्रित लोग योग्य नहीं ठहरे। कौन निमंत्रित लोग? विश्वासी लोग, जिनको यीशु मसीह ने अपना लहू देके, जिनको मोल लिया, जो जानते हैं कि हम निमंत्रित लोग हैं, हम यीशु मसीह पे फेथ करते हैं, स्वर्ग में हमारा जाना पक्का है। पर अब उनके काम वैसे नहीं कि उस निमंत्रण को वो ले सकें, उसको अब वो रिजेक्ट करते अपने कामों के द्वारा। प्रार्थना ना करना, वचन ना पढ़ना, आराधना ना करना, चर्च अटेंड ना करना, एक विश्वासी की लाइफ ना जीना, ये सब वो बहाने बना के उस निमंत्रित को रिजेक्ट कर रहे हैं। हालेलुया। लिखा है इसलिए उसने, राजा ने कहा चौराहों पर जाओ, जितने लोग तुम्हें मिले सबको विवाह के भोज में बुला लाओ। बाइबल कहती है उसके बाद राजा ने उन निमंत्रित लोगों को जाके उनको ये नहीं बोला कि तुम प्लीज आ जाओ, तुम नहीं आओगे तो क्या होगा, मैं इतना भोज तैयार कर चुका हूं। लिखा है राजा ने कहा कि तुम जाओ चौराहे पर, जो तुम्हें मिले, जो कोई भी क्यों ना हो, चौराहों पर जाओ, जितने तुम्हें मिले सबको भोज में ले आओ। अतः उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठा किया और विवाह का घर अतिथियों से भर गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज विश्वासी को लगता है क्योंकि मैं विश्वासी हूँ, कईयों को लगता है मैं क्रिश्चियन हूँ इसलिए मैं स्वर्ग जा रहा हूँ। मेरे प्रियो, बाइबल कहीं नहीं कहती यीशु मसीह क्रिश्चियंस के लिए आया या क्रिश्चियंस को वो स्वर्ग पे लेके जाएगा। बाइबल कहती परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, जो कोई उसके ऊपर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा पर अनंत जीवन पाएगा। मेरे प्रियो, यीशु मसीह एक विश्वासी के लिए, वो लोग जो उसके ऊपर फेथ करते, उसके कामों के ऊपर फेथ करते हैं, उसके मर जाने, गाड़े जाने और जी उठने पे फेथ करते हैं, उसके फिर से बादलों पे आने पे फेथ करते हैं, यीशु मसीह उनके लिए आ रहा है। हालेलुया। बाइबल कहती है कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं बीमार था, तुम देखने नहीं आए, मैं प्यासा था, तुमने पानी नहीं पिलाया, मैं भूखा था, तुमने खाना नहीं खिलाया। और लोग कहेंगे कब तू प्यासा था परमेश्वर, कब तू भूखा था, कब हमने तेरी टेक केयर नहीं की। उसने कहा जो छोटे में से छोटों के साथ ऐसा नहीं करता वो मेरे साथ भी ऐसा नहीं करता। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह कह रहे थे अगर तुम विश्वासी हो तो तुम्हारे काम ऐसे होने चाहिए कि तुम एक हेल्पर की तरह काम करो, तुम्हारे कामों के द्वारा लोग जाने कि तुम यीशु मसीह के चुने हुए लोग हो। जब चुने हुए लोग अपना काम नहीं कर रहे, तब जैसे राजा ने कहा जाओ जितने भी लोग तुम्हें मिले सबको बुला लाओ, वो मेरे भोज में आएंगे। सेम बात को यीशु मसीह ने बोला कि एक धर्मी जन जो दिखता है उससे पहले वैश्याएं, चोर, लुटेरे, डाकू उससे पहले स्वर्ग में होंगे। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं हम गलत करते हैं और इस बात के लिए वो रिपेंट करेंगे। इस बात के लिए अगर उनको बोला जाए कि तू गलत है तो वो ये नहीं बोलेंगे मैं गलत नहीं हूँ, बोलेंगे यस मैं रॉन्ग हूँ। वो अपने पाप को ऑलरेडी मान के उसको छोड़ देने को तैयार होंगे और वो स्वर्ग में होंगे। पर एक वो व्यक्ति जो अपने आप को धर्मी दिखाता है वो कभी ये नहीं मानेगा कि मैंने पाप किया, वो कभी नहीं कहेगा कि हाँ परमेश्वर मैंने तेरे काम नहीं किए। उसने कहा इसलिए तुम लोग नहीं, पर तुमसे पहले वो चोर, वो डाकू, वो लोग जो अपने गुनाहों को मानते हैं वो तुमसे पहले स्वर्ग में होंगे। हालेलुया। बाइबल बताती जब यीशु मसीह क्रूस के ऊपर, जब वो आखिरी टाइम में थे, उसके दोनों तरफ दो डाकू लटकाए गए थे। एक ने कहा अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो खुद भी नीचे उतर, हमें भी उतार। पर दूसरे ने कहा तू तो अपने किए की सजा पा रहा है, मैं तो अपने किए की सजा पा रहा हूं, पर इसने तो कुछ भी ऐसा नहीं किया कि इसे क्रूस दिया जाए। उसने कहा यीशु मसीह
जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा उससे, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। क्यों? क्योंकि उसने अपने गुनाह को माना, उसने गुनाह को मान के छोड़ दिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैंने आपको पढ़ाया कैसे प्रकाशित वाक्य में प्रभु भोज की तैयारी के बारे में बताया गया। इसका मतलब यीशु मसीह अपने लोगों को ले जा चुका था उस भोज में, तब वो भोज किया गया। यहाँ पर एक राजा ने भोज आयोजन किया, चुने हुए। उसने कहा कि जितने लोग चुने गए थे वो सब अयोग्य ठहरे, इसलिए अब जो लोग तुम्हें मिलते हैं उन सबको बुला लाओ। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, अगर आपके घर में एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया, चाहे वो शादी हो, चाहे बर्थडे पार्टी हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, अगर आपके साथ ऐसा हो कि जिनको आपने बुलाया वो नहीं आते, तो आपके दिल पे क्या बीतेगी? आपका सब कुछ तैयार है, पार्टी ऑर्गेनाइज है, खाना तैयार है, सब कुछ तैयार है। अगर ऐसे हालात आपके साथ होंगे तो आप क्या करेंगे? आप दोबारा से उनको निमंत्रण भेजेंगे? वो बोलेंगे नहीं हम बिजी हैं। कोई बोले मैं काम में बिजी हूँ, कोई बोले मैं बिजनेस में बिजी हूँ, मैं अलग अलग तरह से बिजी हूँ। तो आप क्या करेंगे उनके साथ? क्या आपको गुस्सा नहीं आएगा? आप बोलेंगे इनको छोड़ो, जो मिलता है उसको ले आओ ताकि मेरा घर लोगों से भर जाए। सेम वे में राजा ने उस बात को किया। पर जब यीशु मसीह ये दृष्टांत बता रहे थे तो एक और बड़े भेद की बात यीशु मसीह यहाँ पे बोल रहे थे कि जब राजा ने निमंत्रण भेजा, लोगों ने उसको नेगेटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया। उसने निमंत्रण भेजा, उसके बाद उसने अपने भोज को तैयार किया। वहाँ पे लिखा है कि उसने अपने पशुओं को मारा, उसमें उस लंच को या डिनर को उसको तैयार किया गया, तब भी लोगों ने उसके सामने नेगेटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया। जब उसने फिर से भेजा तब भी लोगों ने राजा को कुछ नहीं कहा, पर लोगों को बेइज्जत करके भेज दिया। आज सेम चीज हो रही। विश्वासी नहीं बोलता कि मैं विश्वास नहीं करता, विश्वासी नहीं कहता मैं यीशु मसीह में फेथ नहीं करता, पर अपने कामों के द्वारा वो इस बात को प्रकट करता है कि हाँ यीशु मसीह आएगा कि नहीं आएगा मुझे नहीं पता। मेरे प्रियो, जब सब कुछ हो गया, आप सोचो, इमेजिन करो, जब किसी के घर पे ऐसा फंक्शन हो और सब लोग मना कर दे, क्या आप उस फंक्शन को फिर भी ऑर्गेनाइज करेंगे? इतने बड़े अगर आप काम को करने पे हैं, एक बड़ा फंक्शन करने पे हैं, लोगों को बुलाया, लोग नहीं आए, सब कुछ तैयार है, क्या फिर भी आप उस फंक्शन को ऑर्गेनाइज करेंगे? बहुत से लोग इसलिए उस फंक्शन को ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे क्योंकि वो डिसअपॉइंट हो जाएंगे, वो उसको बंद कर देंगे, वो छोड़ देंगे उस जगह पे उसको। क्यों? क्योंकि वो डिसअपॉइंट हो जाएंगे। पर मेरे प्रियो, अगर आप इस वाक्य को पढ़ते हैं, आपको पता चलता है कि यहाँ पे बहुत कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ, बहुत कुछ ऐसा हुआ जिससे राजा को पहले खुशी थी, फिर उसको बुरा लगा, फिर उसका दिल टूटा, फिर उसने उन लोगों को दंड भी दिया, वो हर्ट हुआ। पर इन सब चीजों के बावजूद एक चीज जो नहीं रुकी वो था विवाह का भोज। हालेलुया। कुछ भी क्यों नहीं हो गया, लोगों ने आने के लिए एक्सेप्ट किया निमंत्रण को, फिर रिजेक्ट कर दिया, फिर उनके बीच में जो कुछ भी हुआ, सब कुछ के होने के बावजूद भी एक चीज पक्की हुई, वो ये कि प्रभु भोज कैंसल नहीं हुआ, प्रभु भोज हुआ। मेरे प्रियो, यही मैं आपको बताना चाहता हूं कि रैप्चर जो है, प्रभु यीशु मसीह का बादलों पे आना जो है, वो कभी कैंसल नहीं होगा। इसीलिए मैंने प्रकाशित वाक्य से आपको पढ़ाया। मैंने आपको पढ़ाया कि कैसे प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि वहां पे एक बड़ा भोज तैयार किया गया। उस बड़े भोज को जब तैयार कर लिया गया तो लिखा है, तब सिंहासन में से एक शब्द निकला जो हमारे परमेश्वर से सब डरने वाले दासों, क्या छोटों क्या बड़ों, तुम उसकी स्तुति करो। फिर मैंने बड़ी भीड़ का सा, बहुत जल सा शब्द और गर्जन का सा बड़ा शब्द सुना, हालेलुया, प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है, उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने अपने आने की कोई तारीख नहीं बताई। क्यों? इसीलिए कि अगर एक तारीख सेट कर दी जाए तो लोग उससे एक दिन पहले तक भी रिपेंट नहीं करेंगे। वो बोलेंगे कि अगर
31 तारीख है तो 30 को ही रिपेंट करेंगे, क्योंकि 31 को परमेश्वर आएगा, वो ले जाएगा, क्योंकि रिपेंट करेंगे वो माफ कर देगा। इसलिए यीशु मसीह ने कहा एवरी डे, हर रोज तू इस बात को याद करके मैं आने वाला हूं, तू रिपेंट कर, अपने आप को तैयार रख। बाइबल कहती यहाँ पर कि मेमने के विवाह को जो लिखा है कि वो आ पहुंचा है और दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। ये वो दुल्हन नहीं होगी जो अपने आप को फरीसी, जो अपने आप को बहुत नॉलेजेबल समझते हैं, जिनको लगता है कि हम क्रिश्चियन हैं इसलिए हम जाएंगे, या हम धर्म के काम कर रहे इसलिए जाएंगे। नो, ये वो लोग होंगे जो रिपेंट कर चुके होंगे, जो अपने आप को यीशु मसीह के आगे सरेंडर करते होंगे, जो इस बात को अंगीकार करते होंगे कि यीशु मसीह हमारे लिए इस धरती के ऊपर आए, हमारे लिए कोड़े खाए, हमारे लिए मर गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। और अंत तक जिन्होंने विश्वास रखा, अपना एटीट्यूड बिल्कुल वैसे रखा जैसे बाइबल बताती है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने कहा अंत के दिनों में बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। कई लोग इस बात को सोचेंगे कि यीशु मसीह नहीं आए, वो आएंगे ही नहीं, इसलिए वो क्विट कर देंगे। कईयों को लगेगा कि वो बहुत देर पड़ी है, अपनी लाइफ को एंजॉय करो, बाद में देखेंगे। इसीलिए बाइबल कहती है कि जो चुने हुए थे वो अयोग्य ठहरे। आप सोचो, आपको चुना गया है, पर एंड ऑफ द डे अगर आप अयोग्य ठहरेंगे तो क्या होगा? बाइबल कहती जब शमूएल को चुना गया, वो एक छोटा बच्चा था, एली एक बड़ा याचक था, उसको लगता था मैं योग्य हूं, पर वो अयोग्य गिना गया। शमूएल से परमेश्वर बात करता था, एली से बात नहीं करता था। जब उसके बाद उसने दाऊद को चुना, दाऊद के बड़े सब भाई जो थे एक्चुअली में वो राजा बनने के लिए चुने गए थे, पर बाइबल कहती उनकी लाइफ और लाइफस्टाइल वैसा नहीं था जैसा दाऊद का था। दाऊद सबसे ज्यादा उसके पास चांस था पाप करने का। वो अकेला था जंगल में, कोई उसको वॉच नहीं करता था, पर उसने कभी पाप नहीं किया। बाइबल कहती है कि वो परमेश्वर के उस दिए गए काम को वफादारी से करता रहा, चरवाही को करता रहा। पर जब राजा बनने के लिए चुनाव का टाइम आया, बाइबल कहती है उसके सबसे बड़े भाई को जब बुलाया गया शमूएल के आगे, परमेश्वर की आत्मा ने कहा मैंने इसको अयोग्य ठहरा दिया। दूसरे को, फिर तीसरे को, फिर चौथे को, इस तरह उसके सब भाइयों को अयोग्य ठहराया गया। जब दाऊद आया, परमेश्वर की आत्मा ने शमूएल से कहा इसका अभिषेक कर, क्योंकि मैंने इसे योग्य ठहराया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, राजा ने भोज तैयार किया योग्य लोगों के लिए। उसने भोज उन लोगों के तैयार नहीं किया जो अयोग्य थे, पर क्योंकि योग्य अयोग्य ठहरे, जो चुने गए थे, जब उन्होंने अपनी लाइफ और लाइफस्टाइल को चेंज नहीं किया, जब उन्होंने पवित्रताई में चलना छोड़ दिया, बाइबल कहती तब राजा ने कहा जाओ जो मिलता है उसको लेके आओ। फिर उसने उन्हें वो वस्त्र दिए पवित्रताई के, उन्होंने पवित्रताई के वस्त्र को पहना, उन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया और यीशु मसीह ने उस भोज में उनको जाने का अधिकार दिया। लिखा है क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया। मीन्स उस पवित्र आत्मा को उनको दिया गया, क्योंकि उस महान मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ये चाहते हैं कि उसके लोग तैयार रहें ऑल द टाइम, एवरी डे। हम नहीं जानते रैप्चर कब होगा, आज या कल या महीने बाद या साल बाद, पर हम ये जानते हैं कि रैप्चर होगा। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने जब ये दृष्टांत बताया तो उसने कहा एक चीज जो चेंज नहीं होगी, एक चीज जो अटल रहेगी, वो ये कि विवाह का भोज कैंसल नहीं हुआ। हालेलुया। कितना बड़ा वो भोज तैयार किया गया, कितना सामान तैयार किया गया, कितनी बड़ी ऑर्गेनाइज किया गया सब कुछ, पर जो लोग आने वाले थे वो सब अयोग्य ठहरे। आप सोच के देखो, आप अगर ऐसा करें, बड़ी एक मीटिंग अरेंज करें, बड़ी एक फंक्शन को अरेंज करें और आने वाले सब बोल दे कि हम नहीं आ रहे, क्या करेंगे आप सब कुछ छोड़ के फ्रस्ट्रेट होके चले जाएंगे। पर बाइबल कहती है परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया। उसने कहा जो अंत तक धीरज धरेगा उसका उद्धार होगा। मत सोचो कि हमने एक बार यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया, अब जो कुछ मर्जी करे। नहीं तो बाइबल ना कहती कि जो अंत तक धीरज धरेगा। इसका मतलब उद्धार मिलता तो फ्री है, पर उद्धार खो भी सकता है।
उद्धार को अगर आप ले चुके हैं तो उसको मेंटेन करना पड़ेगा, हर रोज अपने आप को तैयार करना पड़ेगा यीशु मसीह के आगमन के लिए, उस रैप्चर में जाने के लिए। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल बताती है जो उस रैप्चर में नहीं गया उसके बाद इस धरती के ऊपर जो ग्रेट ट्रिबुलेशन, जो महाक्लेश होगा, वो सहने योग्य नहीं होगा। इसलिए हम अपने आप को तैयार करें। कैसे? रिपेंटेंस के साथ, पाप से अलग रहते हुए, पवित्रताई में चलते हुए, अपने आप को यीशु मसीह के साथ रखते हुए, उसको दिखाते हुए, बताते हुए कि परमेश्वर, वी आर रेडी। यीशु मसीह, हम तैयार हैं उस बड़े भोज में जाने के लिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज अगर आप इस वचन को सुन रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये वचन आपके लिए, हम सब के लिए एक अलार्म की तरह है। हम इस वचन को सुन के यहीं पे छोड़ ना दें। मेरे प्रियो, इस वचन को जब हमने सुना है, इस वचन को सुन के हम अपने साथ लेके जाएं, हमेशा अपने माइंड में रखें। आप शायद इस बात को जानते नहीं कि जो हो रहा है वो कुछ भी नहीं उसके सामने जो होने वाला है। हालात ऐसे होंगे आप सोच नहीं सकते, पर बाइबल कहती है जितने यीशु मसीह पे फेथ करते हैं वो सब बचाए जाएंगे, सब उठाए जाएंगे। हालेलुया। मैं ये आपको डराने के लिए नहीं, पर बाइबल की सच्चाई बता रहा हूँ। आप बाइबल को खोल सकते हैं, जो मैंने आपको बताया उसको पढ़ सकते हैं। परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करेगा, वो आपको गाइड करेगा और आपको तैयार होने के लिए उभारेगा। हालेलुया। तो मेरा ये विश्वास है, ये वचन आपकी जिंदगी में काम करेंगे। कुछ भी क्यों ना होता रहे, कुछ भी क्यों ना होता रहे, अपने आप को तैयार रखो आज रैप्चर के लिए। हम नहीं जानते अगली घड़ी क्या होगा, पर हम ये जानते हैं कि जैसे भोज कैंसिल नहीं हुआ, रैप्चर कैंसिल नहीं होगा और बहुत जल्द प्रभु यीशु मसीह बादलों पे होंगे। आइए हम सब लोग दुआ करेंगे। अगर आपने अब तक प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया, अपने सरों को झुकाओ, मेरे साथ इस प्रार्थना को दोहराओ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, आज आपके वचनों में से हमने देखा है कि आप हमारे लिए इस जमीन के ऊपर आए, हमारे लिए कोड़े खाए, हमारे लिए मर गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। खुदावंद, हम इस बात के ऊपर फेथ करते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं। आप खुदावंद हमें अपने बेटे और बेटियां होने का अधिकार दें, क्योंकि आपका वचन कहता है जो अपने गुनाहों को मान लेगा, छोड़ देगा, उसके गुनाह माफ किए जाएंगे। हमारे गुनाहों को माफ करें और हमें अपने बेटे बेटियां होने का अधिकार दें। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन, आमीन। आइए मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा, अपने सरों को झुकाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वक्त मैं अपने हर एक सुनने वाले लिसनर के ऊपर आपकी दया, आपकी आशीष मांगता हूं। खुदावंद, अगर इनमें से कोई बीमार है, कोई कमजोर है, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मैं इनकी हर बीमारी को डांटता हूं, झिड़कता हूं, तेरे लोगों को फ्री करता हूं। इनको पीस, शांति दे, इनकी लाइफ सेम ना रहे। खुदावंद, ये अपने आप को तैयार करें आपके आमद के लिए, और खुदावंद हर एक जन यीशु मसीह के नाम से बचाया जाए और छुड़ाया जाए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन, आमीन। तो हम फिर मिलेंगे प्रभु यीशु मसीह की हुजूरी में। तब तक के लिए आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।